पानीपत की विचित्र स्थिति है। जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। रुको जरा, सब्र करो। कि मेरे कहने से काम नहीं और पैसे लेकर के काम हुआ, पैसा ही पैसा होगा। आपसी लड़ाई झगड़े वाद विवाद वो कोई है वो अपने कमरे में निपटाए। इसको लोगों स्थानीय लोग सांसद बनेगा, भला हो सके। विधायक भी इसलिए बनाए थे कि लोगों का भला करने के लिए। पार्षद दोषी है, सभी विधायक दोषी है, संसद भी दोषी है। तो आप ये मानते हैं कि बिल्कुल लगाने के यार ये तो आम आदमी मानता है। शाबाश। जो सांसद भी ईमानदार, विधायक भी ईमानदार, पार्षद भी ईमानदार, मेयर भी ईमानदार, तो शहर को लूट के कोई बाबा खा गया। स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि हर वर्ग परेशान है, हर लोगों के आंखों में आंसू है। इस सिस्टम ने लोगों का जीना हराम कर दिया है। जो इन्होंने सिस्टम बना रखा है, इनका सिस्टम उखाड़ने के लिए मजा आया। और मेयर है या निगम पार्षद है, एमपी एमएलए, इनको उखाड़ने का भी काम करेंगे। जब हम इनको बढ़ाना जानते तो इनको हटाना भी तो जानते। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज और मैं हैप्पी बुद्धीराज। इस समय हम लाइव हुए। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी हल्का ग्रामीण कार्यालय में आज कोई अंदर गुफ्तगू मीटिंग चल रही है। गुफ्तगू मीटिंग क्या है वो भी अभी हम आपको सीधा अंदर लेके चल के दिखाएंगे, बताएंगे किस प्रकार की गुफ्तगू मीटिंग चल रही है और कौन कौन लोग यहाँ मौजूद है। वो भी हम आपको सीधी अंदर ले चलते हैं, बातचीत करेंगे कि किस विषय पे बातचीत मीटिंग हो रही है। जी हाँ, अब हम अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर जो है सर्व जातीय जन पंचायत की जो है यहाँ पर एक मीटिंग की जा रही है। किस विषय पे मीटिंग है उसको लेकर फिलहाल हम बात करेंगे। क्षेत्रों में काम करने वाले सामाजिक संगठनों ने महसूस किया कि पानीपत जिले में एक ऐसा मंच होना चाहिए, सामाजिक मंच होना चाहिए जो जनता की आवाज को उठाए। सारा शहर जानता है कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार से लोग ग्रसित है, तंग है, जिस प्रकार से सभी दफ्तरों में सरेआम भ्रष्टाचार के रोजाना नए नए मामले सामने आ रहे हैं, जिस प्रकार से लोग अपने काम करवाने के लिए धक्के खा रहे दफ्तरों में, जिस प्रकार से शहर के कॉलोनियों की गलियां फटी पड़ी हैं, टूटी पड़ी हैं, जिस प्रकार से अव्यवस्था का आलम है, उस सबसे तंग आकर के सभी सामाजिक संस्थाओं ने, धार्मिक लोगों ने, सामाजिक लोगों ने, राजनीतिक लोगों ने एक मंच पर एकत्रित होकर के एक नए मंच का गठन किया जिसका नाम सर्व जातीय जन पंचायत रखा गया। सर एक बात सर, आप इतने बड़े बैनर के नीचे का मतलब झंडा है बीजेपी का, और आज इसका मंच का एक नया आपको करना पड़ा, उसकी क्या रीजन? देखिए, हमने वर्षों तक सड़कों पर संघर्ष किया था कि हमारी पार्टी की सरकार आएगी, सुशासन आएगा, विकास होगा, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन होगा। लेकिन ये देख करके दुख होता है, तकलीफ होती है कि आज 7-8 वर्ष से हमारी सरकार है और स्थानीय जनप्रतिनिधि लोगों की जनआकांक्षाओं को खड़े करने में असफल साबित हुए हैं और उसी के चलते आज यहाँ की जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। हम सामाजिक लोग हैं। जब हमने महसूस किया कि हम अपने उस सतानपुरा की आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं तो हमने मजबूर होकर के निर्णय लेना पड़ा, क्योंकि जनता के लिए किसी हद तक नहीं जा सकते। हम समाज सेवा के लिए राजनीति में, पद और प्रतिष्ठा के लिए राजनीति में। आपने पहले भी 2 बार चुनाव लड़ा? हाँ, पहले सबसे पहले मैंने सन 2000 में समालता से सर्व जातीय पंचायत के बैनर के नीचे चुनाव लड़ा था और काफ़ी अच्छी लोगों ने प्यार दिया था, अच्छी वोटें भी प्राप्त हुई थी। उसके बाद भी लिमिटेशन में पानीपत ग्रामीण हल्का बना। पानीपत ग्रामीण हल्के से 2009 में मैंने चुनाव लड़ा और प्रदेश में उसमें हमारी पार्टी स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी अन्य विधानसभा क्षेत्रों के मुकाबले में यहाँ ठीक ठाक वोट ग्रामीण क्षेत्र होने के चलते पार्टी को मिले थे। हमने दिन रात मेहनत करके पार्टी को मजबूत करा, खड़ा करा और जब सही समय आया और लोगों को उम्मीद थी कि अच्छे लोग विधानसभा में, लोकसभा में जाकर के और नगर निगम में जाकर के लोगों का भला करेंगे, तो उस अपेक्षाओं को खरे नहीं उतर पाए। हमने अपने पार्टी संगठन के अंदर कोशिश भी की, हमने सुझाव देने की भी कोशिश की, हमने प्रयत्न किया कि स्थिति सुधरे, लेकिन जब स्थिति पानी सिर से ऊपर हो गया तो हमने निर्णय लिया कि अब हम सामाजिक संगठन बना करके लोगों की जनता के लिए काम करें। पानीपत में पूरे देश में जो है अपनी सरकार का सिक्का है। ग्राम पंचायतों में देखे या निगम में देखे, एमपी एमएलए पार्षद सभी अपनी है, यहाँ तक प्रधानमंत्री भी अपनी है, तो फिर भ्रष्टाचार पर कंट्रोल भी नहीं।
मैं को पानीपत की विचित्र स्थिति है। कुछ दिन पहले 2 पार्षद इस्तीफा देते हैं भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके कि निगम में भ्रष्टाचार। तो आरोप लगाया था या साबित भी किया? नहीं, उन्होंने आरोप लगा करके इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद हमें लगा कि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, सांसद, विधायक, ये इकट्ठे मिल करके, इकट्ठे होकर के व्यवस्था को सुधारेंगे, उस पर लगाम लगाएंगे और जो दोषी व्यक्ति हैं उनको सजा देंगे। लेकिन हैरानी की बात है कि सांसद जी और विधायक होते हैं उल्टा ये बोल रहे कि उन्होंने इस्तीफा ठीक दिया। सिस्टम, इसका मतलब वो भी मानते सिस्टम गलत है। जब वो मानते सिस्टम गलत है, उसमें 2 ही चीजें हैं, या तो वो असक्षम इस चीज को रोकने के लिए, या वो रोकना नहीं चाहते। तो आप भी ये मानते हैं कि भ्रष्टाचार है? ये तो पब्लिक गली, ये तो बिल्ली थैले से बाहर आ गए। 2 पार्षद इस्तीफा दे गए, ये भ्रष्टाचार है, वो पार्टी से जुड़े हुए। अभी मंजूर तो नहीं हुआ? नहीं, वो मंजूर करे ना करें, वो एक तकनीकी रीजन है। वो चुनाव से बचना चाहते हो या किसी और चीज से बचना चाहते हो, तकनीकी रीजन है। अगले इस्तीफा दिया है, अगर उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं है और इस्तीफा दिया है, उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए थी, या उनका इस्तीफा स्वीकार होना चाहिए था। ये तो एक किस्म से लिपापोती का प्रयास है। इसी से तो आहत होकर के हम लोगों को मैदान में आना पड़ा। आपको पता है कि उन्होंने किस बात को लेकर नागपुर जी ने जो है इस्तीफा दिया? नहीं, जहां तक मैंने उसका वीडियो देखा है और समाचार पत्रों में पढ़ा है, उन्होंने लिखा है कि मेरे कहने से काम नहीं हुआ, पैसे लेकर के काम हुआ, इसलिए मैं तंग होकर के भ्रष्टाचार है निगम में मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। मैंने जहां तक उसकी वीडियो देखी, समाचार पत्रों में पढ़ा। भाई, राजनेताओं को जनता ने जनादेश दिया है नरेंद्र मोदी जी की लहर को, और जनता की अपेक्षा थी कि ये जो जनप्रतिनिधि चुन के जाएंगे जनता की भलाई का काम करेंगे। आपसी लड़ाई, झगड़े, वाद विवाद, वो कोई है वो अपने कमरे में निपटाए, इसको लोगों को पीड़ित ना करें ना। नहीं, मेरा सवाल था कि उन्होंने मतलब जनता के हित के लिए इस्तीफा दिया या नेताओं को खुश रखने के लिए इस्तीफा दिया? उसको आप क्या देखो, मानते? इस्तीफा से उन्होंने दोनों मुद्दे इकट्ठे उठाए। इस्तीफा से नेता को कौन खुश होगा, मुझे तो सबसे बाहर की बात है। बाकी आज जनता के अगर हित में दिया है तो वो मजबूती से कहेंगे भी हम तुम्हारा अपना इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। उनका स्वीकार करो या ना करो, उनको सदन में जाना नहीं चाहिए। अगर अपनी जबान पे रहेंगे, अगर फिर भी सदन में जाएंगे तो फिर वो पता लग जाएगा कि ये सच्चा ईमानदारी से दिया था या वैसे। तो ये सर्व जाति जन पंचायत आज आपने जो संगठन बैनर तैयार किए है, ये बैनर क्या कार्य करेगा? भाई, हम सबसे पहले क्या है कि जो समाज में जो दिक्कतें हैं, जो जनता को दिखते हैं, उन दिक्कतों को शासन के सामने, प्रशासन के सामने, जनप्रतिनिधियों के सामने रखेंगे। उनसे आग्रह करेंगे, इनको दूर करें, फिर उनसे ज्ञापन देंगे, फिर उनसे अल्टीमेटम देंगे, फिर उनके सामने धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, और फिर ना मानेंगे तो जनता के बीच में जाएंगे, चुनाव में उनको हराएंगे। आज से थोड़ा टाइम पहले बात करें, एमपी के चुनाव में आपने सांसद जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया था, और आज आपने जो संगठन बनाया उनकी नोटिस में है? देखिए, सांसद के नोटिस में है नहीं है, हमने किसी व्यक्ति विशेष को बनाने के लिए मदद नहीं करी। हमने तो सिस्टम सुधारने के लिए, भाई ऊपर हमारे सरकार नहीं थी, ऊपर हमारे सांसद नहीं थे, चोपड़ा जी का निधन हो गया था, एक स्थानीय व्यक्ति को टिकट मिला था, तो हमने तो मदद करी थी पार्टी की, ताकि लोगों का भला हो सके, स्थानीय लोग सांसद बनेगा, भला हो सके। विधायक भी इसलिए बनाए थे कि लोगों का भला करने के लिए। हमने कोई व्यक्तियों के को विधायक सांसद बनाने के लिए मेहनत नहीं करी थी, हमने तो जनता की भलाई के लिए करी थी। और उस अपेक्षाओं पर जब वो खड़े नहीं उतर पा रहे हैं, कौन नहीं खड़े? कोई भी नहीं, स्थानीय जनप्रतिनिधि सभी दोषी, जो आज सभी पार्षद दोषी है, सभी विधायक दोषी है, सांसद भी दोषी है। तो आप ये मानते हैं कि बिल्कुल लगाने के यार, ये तो आम आदमी मानता है। अब दिन है तो दिन है, रात तो हो नहीं जाएगी। जो सच्चाई है जनता के सामने है, पार्षद इस्तीफा दे रहे हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, कार्रवाई किसी को हो नहीं रही, तो वो भ्रष्टाचार जो सांसद भी ईमानदार, विधायक भी ईमानदार, पार्षद भी ईमानदार, मेयर भी ईमानदार, तो शहर को उठ के कोई बाबा खा गया। तो अब सर्व जातीय जन पंचायत जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ पहला कदम क्या उठाएगी? भाई, 2 महीने तो हम अपना संगठन मजबूत करेंगे। गली गली में, वार्ड स्तर पर, कॉलोनी स्तर पर, ग्राम स्तर पर हम इसकी कमेटियां गठित करेंगे। 2 महीने के अंदर गठित कर देंगे और पूरा संगठन तैयार करके फिर ब्लॉक का गठन करेंगे। जिले का गठन कुछ आज कर दिया है, और ग्रुप बना दिया, मुख्य पदाधिकारी बना दिए, बाकी सभी जो विंग्स हैं, मोर्चे हैं, उनको जल्दी बना देंगे। एक बार अपना 2 महीने में अपना संगठन को मजबूत करके फिर ज्ञापन, धरने, प्रदर्शन शुरू कर देंगे। 2 महीने? हाँ। क्या पद है? मैं तो अध्यक्ष हूँ इसका। हाँ। तो
तो ये थे हमारे साथ सर्व जातीय जन पंचायत के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र रावत जी। हमारे साथ कुछ और भी युवा नेता हैं जुड़े, उनसे बातचीत करेंगे। पहले तो इंडिया के बाद आपका स्वागत है जी। तमाम आपके दर्शकों को मेरी नमस्कार। आज ये जो ये बैनर बनाया है बाहर, तो इसमें मतलब क्या है? ये स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि हर वर्ग परेशान है, हर लोगों के आंखों में आंसू है। इस सिस्टम ने लोगों का जीना हराम कर दिया है। आज भ्रष्टाचार मुद्दा है, आज सरेआम सड़कों पर लूटपाट, डकैती, मर्डर किए जा रहे हैं, अपराध पे कोई लगाम नहीं है, मशीनरी फैल हो चुकी है, ये सरकार आवारा हो चुकी है। मशीनरी और सरकार, अफसरशाही और सरकार को कंट्रोल में रखने के लिए आज सर्व जातीय जन पंचायत, जो एक सोशल प्रेशर ग्रुप का तो काम करेगा ही करेगा और लोगों को मोटिवेट करेगा राजनीतिक चेतना के लिए, जागृति के लिए। अगर ये सिस्टम ऐसे ही रहा तो जो लोग हर 10 साल में, 5 साल में सरकार बदलते हैं ये सोच के कि अब की बार शायद सिस्टम सुधरेगा, तो उस सिस्टम जो इन्होंने सिस्टम बना रखा है, इनका सिस्टम उखाड़ने के लिए और अच्छी व्यवस्था, बदलाव लाने के लिए सर्वजातीय जन पंचायत जो है राजनीति में अपनी भूमिका तय करेगी। सर्वजातीय जन पंचायत जो है खाली गांव तक सीमित रहेगी या शहर के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा? शुरुआत नाम पंचायत दिया गया तो पंचायत को पंचायत का मतलब ये है कि समाज के अच्छे कामों के लिए, कोई फैसला लेने के लिए 10 लोग इकट्ठे होते हैं तो वो पंचायत बन जाती है। और ये सर्व जातीय जन पंचायत मतलब जिसमें जातिवाद से ऊपर उठ के समाज के हर वर्ग को साथ लेकर उनकी आवाज को ऊपर तक पहुंचाने के लिए, उनकी लड़ाई लड़ने के काम जो है पंचायत के संगठन करें। लड़ाई के साथ साथ अब आगे और थोड़ा टाइम नजदीक चुनाव भी आने वाले हैं, तो कहीं चुनाव की तैयारी तो नहीं होगी? हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पे आप ये मान सकते हैं। और लोगों को, जो लोग इस सिस्टम को खराब करने के दोषी हैं, उनके अंदर डर पैदा होना चाहिए कि अगर आप लोग नहीं सुधरे, आपकी नीयत और नीति में बदलाव नहीं आया तो आपको सिस्टम से जो ये पद और जनप्रतिनिधि और ये जो मेयर है या निगम पार्षद है, MP MLA, इनको उखाड़ने का भी काम करेंगे। जब हम इनको बढ़ाना जानते हैं तो इनको हटाना भी तो जानते हैं। फिर अपने अलग से निगम चुनाव और बाकी जो है, बिल्कुल ईमानदार लोगों को राजनीति में आना चाहिए। जब तक ईमानदार लोग नहीं आएंगे तो बेईमान लोग आप पर शासन करते रहेंगे। हम लोगों को अच्छा विकल्प देंगे, या तो अच्छे लोग आए, नहीं तो हम अच्छे लोगों को, जनता की सलाह पर अच्छे लोगों को चुनावी मैदान में उतारेंगे। ये चयन कैसे करेंगे कि ये अच्छा है ये बुरा है? उसके लिए संगठन अपने मापदंड तय करेगा और लोगों की राय ली जाएगी। और इतना तो हम पानीपत के, ये कोई इंग्लैंड से तो आ नहीं रहे, यही हमें पता है कौन अच्छा है कौन गलत है। वो एक आधी बार भूल हो जाती है, हर बार भूल थोड़ा ना होती, गलती थोड़ा ना होती है। अब की बार अच्छे लोग, पानीपत नगर निगम की बात हो, चाहे चंडीगढ़ विधानसभा की बात हो, लोकसभा की बात हो, अच्छे लोगों का हम पूरा हर चीज से तन मन धन से सहयोग। जिसका आज विरोध कर रहे हो, जैसे MP है, MP के डर में तो आपने भी पूरा समर्थन? बिल्कुल थे, खुलेआम थे, तभी तो वो देश में सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीत गया। और उस हमने तो ये सोच के बनाया था कि भाई करनाल लोकसभा क्षेत्र का दुर्भाग्य था कि कभी भी यहाँ स्थानीय व्यक्ति को टिकट नहीं मिलती थी। कभी अश्वनी चोपड़ा आगे, वो बाहर से पैराशूट उम्मीदवार थे, कभी ID स्वामी वो सिरसा से रिटायर हो गए, वो है। लेकिन यहाँ जनता के बीच में सोचा भाई चलो पहली बार करनाल की बजाय पानीपत के व्यक्ति को मिल रही है टिकट, हमें करनाल नहीं जाना पड़ेगा, दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, पानीपत में लोगों की समस्याएं सोल्व करेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जिसको इतनी वोटों से जिताया तो हमारी परम जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो नकारा साबित हो रहे हैं, वो क्षेत्र को टाइम नहीं दे रहे, वो करनाल लोकसभा के लोगों के लिए गुमशुदा हो चुके हैं, तो उसके खिलाफ भी जो है अब की बार जनमत तैयार होने लग रहा है। अगर हम चाहते हैं कि जो MP है, MLA है, वो अपना जो डेली रूटीन है, लोगों से मिलना, उनकी प्रॉब्लम को, उनको लॉलीपॉप देने की बजाय उनकी जनता जिस विश्वास और उम्मीद के लिए उनको वोट दी थी उस पर खरे उतरे, नहीं तो जनता ने उनको लगभग उखाड़ने का मन बना चुके हैं। ये मतलब लोगों की जन समस्याओं के साथ साथ कहीं ना कहीं एक आने वाले चुनावी दौरान एक बड़ा भूचाल भी हो सकता है। बिल्कुल इससे इनकार नहीं किया जाना चाहिए। भूचाल तो आज आ ही गया है। आज जो है राजनीतिक नेताओं की आज नींद हराम हो चुकी है कि आज पूरे जिले के जो लोग अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय थे, क्रांतिकारी, विचारवान, स्वाभिमानी लोगों का आज पंचायत उनकी बन चुकी है। तो अब रोज देखना आप सड़कें, पानीपत की सड़कें वीरान नहीं होने दी जाएंगी, सुनसान नहीं होने दी जाएंगी। लोगों के मुद्दों को लेकर सड़कों पे संघर्ष शुरू होगा। लोगों को जो आप बता रहे हैं कि लोगों की समस्या को लेकर हम मतलब एक आंदोलन छेड़ेंगे, तो लोग आपसे संपर्क कैसे करें?
संपर्क करने के लिए आज के कोई ऑफिस कार्यालय के कार्यालय की आज यहाँ ओपनिंग कर दी है। और सोशल मीडिया आज के टाइम सबसे बड़ा हथियार है, उस पर हमारे अभियान चलेंगे, व्हाट्सएप नंबर, हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे। हमारे कार्यकर्ता के साथ हम संगठन तो खड़ा ही, आम जन के साथ भी पूरा मिलकर एक अच्छा बढ़िया सामाजिक वातावरण तैयार करेंगे। उसके राजनीतिक मायने भी होंगे और सामाजिक मायने भी होंगे। क्या नाम है पूरा पद? सुधीर जाखड़, कोर कमेटी सदस्य, सर्वजातीय जनता। तो ये थे सुधीर जाखड़ जी। और एक सवाल और आ रहा है सर, कहीं अपना भी इरादा तो नहीं कि इस बैनर के नीचे चुनाव होना है? नहीं, मैंने आज घोषणा करी है, क्या? पंचायत में घोषणा करी है। ये तो सामाजिक संगठन है, सामाजिक मुद्दे उठाने के लिए तो उठाएंगे। और ये करते हैं कि कोई किसी चुनाव लड़ेगा तो ये तरह मौजूद रहेगा, ये सामाजिक संगठन मौजूद रहेगा। मैंने तो घोषणा करी मैं पानीपत ग्रामीण से चुनाव लड़ूंगा। इसी बैनर ना, वो सभी साथी तय करेंगे, झंडा डंडा निशान किस स्थान से होगा। वो तो आज साथी कार्यकर्ताओं का आग्रह पे मैंने घोषणा की चुनाव लड़ूंगा। चुनाव तो लड़ोगे तो इसी बैनर नहीं नहीं, ये सामाजिक बैनर है, ये सामाजिक। मैं अगर किसी पार्टी से चुनाव लड़ूंगा तो ये सामाजिक बैनर को मिक्स नहीं करूंगा। सामाजिक बैनर तो सदा के लिए रहेगा। ये नहीं एक बार भी किसी को राजनीति में बनाने के लिए ये मंशा दोबारा फिर इसको खत्म कर दिया, ये तो परमानेंट रहेगा। अपना दिल बीजेपी में या कहीं और भी? ना ना, हम तो मुद्दे उठाने के, मैं तो पूरा होल टाइमर जन पंचायत को दूंगा। तो ये थी सर्वजातीय जन पंचायत के जो अहम फैसले लिए गए, आपको सीधे लाइव तस्वीरें दिखाई गई हैं। और एक जो है बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है और कुछ आ भी चुका है। अपने सहयोगी के साथ हैप्पी बुद्धि राजा की खास